और आपके बीच में लाइव जुड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। और भ्रम की स्थिति पैदा क्यों की जा रही है वो भी आप लगातार देख रहे। आपको भी इंतजार होगा कि इस भ्रम की स्थिति के बाद हमारा निर्णय क्या है। भाई सभी साथी हमारे जुड़ते जा रहे और सब भाइयों को जय किसान है, कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग, सबको राम राम है। और मेरी सारों से अपील है कि इस लाइव को, समय कम है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें, ज्यादा इसको शेयर करें सभी साथी। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, दबा करके इसको शेयर करने का काम करें साथियों। लगातार देखिए, दो चीजें हैं जो मैं आपके बीच में स्पष्टता से रखना चाहता हूं। पहली बात तो इस आंदोलन का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है। दूसरी बात, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील करी वो हमारे लिए भगवान की वाणी है। और ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन है, जनता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही। इस आंदोलन का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है। हम हो, चाहे हमारे बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, या कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, वो केवल मैनेजर का काम करते हैं, वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। आंदोलन जनता का है और आंदोलन का नेतृत्व जनता कर रही है। साथियों, ये बात हमें सबको स्पष्ट होनी चाहिए कि इस आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है, इस आंदोलन का कोई ठेकेदार नहीं है, ये आंदोलन किसी एक नेता का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का है, ये आंदोलन पूरे देश की जनता का है, ये आंदोलन हर वर्ग का है, ये आंदोलन हर जाति का है, ये आंदोलन सब धर्मों का है। और इसीलिए आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन बना और नेतृत्व किसान कर रहे, लेकिन ये देश के अंतिम आदमी का आंदोलन है। तो मैं सभी से यह अपील करूंगा कि लगातार हमने विरोध की अपील की। जो बीजेपी कल प्रदर्शन कर रही है हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर, और 31 तारीख को भी लेकर के खबरें आ रही, हम उसके विरोध का ऐलान करते हैं। हरियाणा का एक एक भाई, एक एक किसान विरोध का ऐलान करता है। लेकिन हमारे एक नेताजी का वीडियो आया है और जिसमें वो विरोध ना करने की बात कर रहे हैं साथियों। तो मैं आपके बीच में ये बात पूछना चाहता हूं बहुत स्पष्टता से, क्या ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, क्या यह आंदोलन सबका नहीं है? दूसरी बात, ऐसा इस आंदोलन के अंदर कुछ भी नहीं है जो देश से छुपाया जा रहा हो। संयुक्त किसान मोर्चा सबका है, संयुक्त किसान मोर्चे में भागीदारी सबकी है। और आपको ध्यान होगा, जब पंजाब के अंदर सबसे पहले बाईकाट की मुहिम चली पंजाब में, और फिर हरियाणा में बाईकाट का ऐलान हुआ, और अविश्वास प्रस्ताव में गद्दारी के बाद बीजेपी और जेजेपी वालों के सभी जो है धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी बाईकाट शुरू हुआ। और इसको साथ साथ में शेयर करते रहे। और 10 मार्च के बाद हरियाणा में 22 कार्यक्रम आप सब ने मिलकर के भाजपा और जेजेपी वालों के फेल कर दिए साथियों। आज सुबह भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यमुनानगर के तारणवाड़ा गांव में कार्यक्रम था, और वहां भी झंडे और डंडे लेकर के किसान पहुंचे हुए थे और शिक्षा मंत्री को वहां से भागना पड़ा था। मैं सबसे अपील करूंगा कि ये बहुत जरूरी लाइव है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो आंदोलन की जो लाइन है और जो संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा है उसको पूरा करने के लिए काम करें साथियों। तब मैं ये बात कह रहा कि जब आंदोलन सबका, संयुक्त किसान मोर्चा सबका, और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि बीजेपी और जेजेपी वालों का कोई कार्यक्रम नहीं होने देना। अगर संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर से अगर कल के प्रदर्शन के विरोध का ऐलान ना करे
तो हम मानने को तैयार, लेकिन जब विरोध का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने कर रखा और कल जो भाजपा के प्रदर्शन होने वाले हैं उसके विरोध की सब जिलों में तैयारियां हो रही, और उसके बाद एक वीडियो आना और उस वीडियो के अंदर यह बताना कि कल हिंसा होगी, तो पहले बात तो वीडियो जारी करने वालों को यह बताना चाहिए कि उनके पास हिंसा की इनपुट्स कहां से आई, कौन सी सरकार की एजेंसी है या उनकी खुद की एजेंसी है जो उनको इनपुट्स दे रही है। साथियों, दूसरी बात, यह ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। जब आंदोलन सबका है तो सबका योगदान है। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो घोषणा करें वो हम करें और हमारे अलावा कोई दूसरा घोषणा करे तो फिर उसके खिलाफ बोल दो, यह नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सबसे ये स्पष्ट निवेदन है, सबने जो है कल के, क्योंकि पहले कल 31 मार्च की भाजपा के प्रदर्शन की बात चल रही थी, आज अखबारों में 30 मार्च का प्रदर्शन का ऐलान हुआ, तो हमने पूरी ताकत के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के जो आंदोलन का ऐलान है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि हमें एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के और बीजेपी के कल के प्रदर्शन को रोकने का काम करना है। और यह भी है, हम कोई हिंसा की बात नहीं करते या कोई हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो लोगों का गुस्सा, क्या हमारे 300 किसान शहीद हो गए, हमारे लोगों को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, उनको सड़कों के ऊपर पीटा जा रहा है, तो हम फिर बीजेपी का कार्यक्रम होने दें? इसका मतलब फिर हम हार चुके हैं बीजेपी से, इसका मतलब हम बीजेपी के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं। यह सीधी स्पष्ट समझने की बात है साथियों। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो बीजेपी जेजेपी वालों के बाईकाट का ऐलान है, उसी के तहत कल हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो भाजपा प्रदर्शन कर रही है, उस भाजपा के प्रदर्शन को हर कीमत पे रोकने का काम करें और अपनी पूरी तैयारियां करें, किसी तरह के भ्रम की स्थिति में ना आए। अनेक जिलों में तैयारियां हो चुकी हैं, अनेक जिलों में सभी हमारे युवा साथी लगे हुए हैं, सभी हमारे किसान भाई लगे हुए हैं, और पूरी ताकत के साथ जो धनखड़ ने ऐलान किया है पूरे हरियाणा में प्रदर्शन का, उन प्रदर्शनों का विरोध और बहिष्कार करने के लिए पूरी तैयारी हरियाणा के जिलों जिलों में हो चुकी है। लेकिन साथियों, किसी तरह के भ्रम में ना रहे। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ यहां पर बीजेपी और जेजेपी के दलाल भी अपनी गंदगी फैलाने के लिए आगे हैं, इनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। और हमने पूरी ताकत के साथ कल सुबह जल्दी 8-9 बजे तक हमें जो पॉइंट जिलों में निर्धारित कर रखे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, वहां पर एक बड़ी संख्या में इकट्ठा होना है और बीजेपी वालों के प्रदर्शन को हर हाल में रोकना है। किसी तरह के वायरल वीडियो पे किसी तरह का भ्रम हम ना बनाएं, कोई भ्रम पालने का काम ना करें, क्योंकि हमने वो बात की जो संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की। हमने वो बात की कि बीजेपी और जेजेपी वालों का कोई कार्यक्रम नहीं होगा और ये आंदोलन सबका है, ये आंदोलन आप सबका है। इस आंदोलन का कोई ठेकेदार नहीं है, ना इस आंदोलन का कोई मालिक है। जनता इस आंदोलन की नेतृत्व करने वाली है और जनता ही इस आंदोलन की नेता है और वही इसका चेहरा है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, पूरी तैयारी कल के लिए करें और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इकट्ठे होकर के बीजेपी के कार्यक्रमों को ना होने दें किसी भी कीमत पर, और किसी तरह की अफवाह के ऊपर कोई ध्यान ना दें। और साथियों, लगातार ये 30 के साथ साथ में 31 को भी कोशिश कर सकते हैं प्रदर्शन की, तो हमने पूरी संजीदगी के साथ काम करते हुए 31 तारीख के ऊपर भी अपनी नजर गड़ा करके रखनी है। इनकी फील्डिंग कल भी बिछाएं, इनकी फील्डिंग 31 को भी बिछाएं और पूरी ताकत के साथ इनके कार्यक्रमों को रोकने का काम करें। साथियों, ये मेरी अपील और प्रार्थना, और इसीलिए आपके बीच में लाइव आए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अपनी तैयारियों को दबा करके करें और किसी भी कीमत पर बीजेपी और जेजेपी वालों के कोई कार्यक्रम ना होने दें। और
जो बात की जा रही हिंसा की, क्या जो केमला के अंदर हुआ वहां क्या हुआ था, वायरल वीडियो वालों को बताना चाहिए। और जहां भी हम विरोध करते हैं, जहां भी बाइकाट करते हैं, वहां तो फिर हर जगह टकराव की और हिंसा की स्थिति रहती है। अगर यही स्थिति चलती रहे तो फिर कोई कार्यक्रम का बहिष्कार हो ही ना सके। लेकिन मेरी फिर आपसे अपील है कि किसी तरह के भ्रम में ना आकर के और विरोध की जोरदार तैयारियां करें। आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी कीमत पर भाजपा के गद्दार जो किसानों के दुश्मन है, जो 300 किसानों को मारने वाली पार्टी है, जो हमारे घर की इज्जत को सड़कों पे बैठाने वाली जो सरकार है, उसका फूलों से स्वागत नहीं होगा, उसका जरूरत पड़ेगी तो डंडों से ही स्वागत होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी भ्रम की स्थिति में ना रह करके कल की जोरदार तैयारियां करें। जरूरत पड़ने पर 31 मार्च की भी तैयारियां करें और बीजेपी वालों को भगाएं, बीजेपी वालों के प्रदर्शन को रोक दें। इतनी ताकत के साथ इकट्ठा हो कि ये प्रदर्शन ना कर पाए। और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आपका कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो उसको कमेंट में डालने का काम करें साथियों, और इसको दबा करके शेयर करें।